बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गोल्जी apparatus के बारे में कि गोल्जी apparatus क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और गोल्जी apparatus जो है उसका सेल के अंदर काम क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले हमने देखना है इसको इंट्रोडक्शन कि गोल्जी apparatus को सबसे पहले दरियाफ्त किसने किया था। तो इन 1898 एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, यानी 1898 के अंदर एक इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। उसने सबसे पहले सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस को दरियाफ्त किया था। उसने दरियाफ्त क्या किया बेटा, उसने देखा कि सेल के अंदर जो है ना अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक, फ्लैटेंड कहा जाता है बेटा हमवार को, जो चीज़ बिल्कुल सीधी हो उसे फ्लैटेंड कहा जाता है। सैक कहा जाता है थैले को। ठीक है जी। आप इसको इस तरह समझ लें कि जैसे गंदम की एक बोरी होती है ना, आप उसको बिल्कुल खाली करके अगर ज़मीन के ऊपर लिटा दें तो उसे हम नाम देंगे फ्लैटेंड सैक का। ठीक है जी। तो इसी तरह की कुछ थैलियाँ जो है ना वो कैमिलो गोल्जी को सेल के अंदर नज़र आई। तो उसने देखा, यहाँ पे आपको डायग्राम में बेटा नज़र भी आ रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पर एक थैली ये आपको नज़र आ रही है, फिर ये दूसरी थैली ये नज़र आ रही है, तीसरी थैली बेटा यहाँ पे ये आ गई, चौथी थैली ये आ गई। तो उसने सेल के अंदर ना बेटा ये खाली थैलियों को देखा, ये जो थैलियां सी आपको नज़र आ रही है। उसने एक थैली को सिस्टर्नी का नाम दिया, एक थैली को बेटा उसने क्या नाम दिया, सिस्टर्नी का। और फिर उसने कहा कि ये जो थैली है ना, ये जो सिस्टर्नी है, ये एक दूसरे के ऊपर ढेर बनाती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें ज़रा, एक सिस्टर्नी ये, फिर दूसरी सिस्टर्नी, तीसरी सिस्टर्नी, इन सारी सिस्टर्नीज ने इकट्ठे होकर पूरा एक ढेर बना दिया है। तो सिस्टर्नी के इस ढेर को बेटा हम क्या नाम देंगे, गोल्जी अपरेटस का नाम देंगे। तो 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने देखा कि सेल के अंदर थैलियों का एक पूरा ढेर पाया जाता है। तो उस ढेर को उसने क्या नाम दिया, गोल्जी अपरेटस का। एक थैली को बेटा सिस्टर्नी कहेंगे और पूरे इस ढेर को हम क्या नाम देंगे, गोल्जी अपरेटस का। अब ये जो सेल ऑर्गेनेली है ना बेटा, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जो गोल्जी अपरेटस है ये एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपके ना बुक के अंदर साइड बॉक्स दिया हुआ है, उसमें उसने लिखा हुआ है इन 1906 गोल्ची वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो 1906 के अंदर कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इसको बेटा याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमने ये देखना है कि जो गोल्जी अपरेटस यानी ये जो सेल ऑर्गेनेली है इसका काम क्या है। देखिए बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, हर ऑर्गेनेली का कोई ना कोई काम होता है। जैसे आपको मैंने बताया था राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, लाइसोसोम का काम है चीज़ों को तोड़ना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल के अंदर एनर्जी बनाना। तो इसी तरह जो गोल्जी अपरेटस है ये भी तो एक सेल ऑर्गेनेली है ना। तो इसका बेटा काम क्या है, इसका काम ये होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, इसके ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम। वो राइबोसोम क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम से बनकर वो प्रोटीन किधर आ जाती है, गोल्जी अपरेटस के पास आ जाती है। और गोल्जी अपरेटस क्या करती है, उस प्रोटीन को पैक करके ये देखें यहाँ पे ये वेजिकल बना देती है। यानी इस तरह समझ लें कि जैसे कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है ना, चीज़ बनाने के बाद फिर उसे पैक कर दिया जाता है। इसी तरह सेल के अंदर जब कोई प्रोटीन बनती है तो उस प्रोटीन को पैक करने की जिम्मेदारी किसकी है जी, गोल्जी अपरेटस की है। जैसा कि बेटा आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन बन के आएगी तो वो गोल्जी अपरेटस के पास आएगी और गोल्जी अपरेटस क्या करेगी, उस प्रोटीन को पैक करके यहाँ पे ये वेजिकल बना देगी। ठीक है, ये गोल सा स्ट्रक्चर बना देगी और इसके अंदर यहाँ पे आपको प्रोटीन नजर आ रही है। जब गोल्जी अपरेटस पैकिंग पूरी कर देती है ना, यानी प्रोटीन्स को पैक कर देती है, फिर उस प्रोटीन का किया जाता है, दी सैक्स आर केप्ट इन द सेल और ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। तो जब गोल्जी अपरेटस प्रोटीन को पैक कर देती है ना, तो फिर इसके पास दो ऑप्शन है। या तो उस प्रोटीन को सेल के अंदर ही रखा जाता है ताकि बाद में उसे इस्तेमाल कर लिया जाए,
या फिर उस प्रोटीन को सेक्रीशन की सूरत में सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए ना, हमारे जिस्म के अंदर दूसरी जगहों पर भी तो प्रोटीन की ज़रूरत है ना। तो गोल्जी अपरेटस के आप कह लें दो काम है। एक तो बेटा ये प्रोटीन को पैक करती है, फिर प्रोटीन को पैक करने के बाद ये सेल से प्रोटीन को बाहर निकाल देती है ताकि वो प्रोटीन आगे जाके फिर इस्तेमाल हो सके। तो ये गोल्जी अपरेटस का बेटा फंक्शन था। गोल्जी अपरेटस से मुतालिक ये एमसीक्यूज बेटा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको देख लीजिएगा। और लास्ट में ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।